श्रीमद्भागवतात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मदगुरुं च नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तानुग्रह कातर प्रणतपाल भगवान श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन मुकुंद जी की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथा के माध्यम से हम लोगों को अनुग्रहित करने वाले ऋषि स्वरूप गुरुजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, जिनकी करुणा कृपा से अपार करुणा कृपा पूज्य गुरुजनों की है, जिनकी करुणा कृपा से हम लोगों को श्रीमद् भागवत जैसी सप्त संहिता परमहंसों की संहिता का अत्यंत जो गूढ़ गंभीर विषय है, रहस्य है, उन सारे विषयों का सरलतया प्रतिपादन होता है। हम लोगों को अत्यंत सुमधुर दिव्याति दिव्य सुधा कथा का पान करने का अवसर मिलता है। ऐसे ऋषि स्वरूप गुरुजनों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस ज्ञान यज्ञ का संचालन करने वाले तथा हम जैसे अकिंचन को बात पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वैष्णव जनों के चरणों में, भगवान के चरणों में अवसर जिनके द्वारा मिलता है, ऐसे पूज्य चरण गुरुदेव श्री मिश्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा सत्र में समवेत साधुजन, सुधीजन, यतिवृंद, मातृशक्ति, वैष्णवजन, गुरुजन, यतिजन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम कल जो कथा हुई थी पूज्य श्री गुरुदेव के श्री मुख से, उस कथा का कुछ स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो अत्यंत भाग्यवती हैं, जिन पांडवों के ऊपर सर्वाधिक करुणा कृपा देखने को मिलती है, हर समय भगवान उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे पांडवों की माता और रिश्ते में भी जो बुआ लगती हैं, पिता की बहन, ऐसी पूजनीया जिनका संबंध है, वो महाभाग्यवती भगवती कुंती माता भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं। श्याम सुंदर जो संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, कृपा करने वाले हैं, ऐसे भगवान का परम अनुग्रह पांडवों पर रहा। घोर युद्ध को उन्होंने बड़ी सरलता से जीत लिया, रण में विजय प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बड़ी विपदा आई, उस विपदा में भी भगवान ने संरक्षण किया। धर्म का कैसे पालन हो, कैसे ब्राह्म बंधु को दंडित किया जाए और ब्राह्मण की हिंसा न होने पाए, शास्त्रीय कैसे उसको दंड का विधान किया जाए, इन सब सारी बातों का भगवान ने कृपा करके उनको उपदेश किया, निर्देश किया, प्रेरणा दिया और भगवान की कृपा से वह सब कुछ संपादित हुआ। अंत में पुनः ब्रह्मास्त्र से गर्भ जला जा रहा था, भगवान परीक्षित जले जा रहे थे, उनकी रक्षा किया परमात्मा ने। जब चलने को तैयार हुए उसके बाद भगवती कुंती माता ने भगवान के श्री चरणों में जो निवेदन किया है, वह प्रसंग पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से हम लोग श्रवण ही कर रहे थे। माता कुंती भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं कि हे परमात्मन, आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और उसी क्रम में पहले की कथा में यह था कि हे परमात्मन, आप भले ही
सांसारिक दृष्टि से आप भले ही हमारे संबंधी लगते हैं, पर आप अलक्ष्य हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी महिमा, आपका प्रभाव, आपका ऐश्वर्य, आपका माधुर्य, आपका ऐसा यह दिव्य चरित्र है कि हम समझ नहीं पाते हैं प्रभु। कहीं जो है तो संकट आता है, कहीं विनाश होता है, ये सब सारी आपकी जो संबंधी हैं उनको भी इस तरह का कष्ट प्राप्त होता है। समझ में नहीं आती बात। हे परमात्मन, आपके गुणों को, आपकी लीला को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और आप प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बड़ी कृपा किया, पर वास्तव में आपके स्वरूप को तो परमहंस भी नहीं समझ पाते। जो अमलात्मा हैं, जो निर्मल, नितांत निर्मल करण, जिनके निर्मल अंतःकरण हैं, ऐसे शुद्ध चेतस महामुनि, महामुनीन्द्र परमहंस भी आपकी दिव्य स्थिति को नहीं समझ पाते। उनके लिए आप अत्यंत करुणा कृपा करके परमात्मन भक्ति योग का विधान करते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। हे परमात्मन, जो निर्मल अंतःकरण वाले शुद्ध चेतस महामुनि मुनीन्द्र गण हैं, परमहंस गण हैं, उन परमहंसों को आप अनुग्रहित करते हैं। उनके लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका अनुग्रह होता है, आपका चरित्र, आपकी लीला होती है। हे परमात्मन, कथम पश्येम हि स्त्रिया, हम जैसी स्त्रियां भला कैसे आपके उस स्वरूप को समझ पाए, आपकी महिमा को समझ पाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और इस मंत्र के व्याख्या में भगवान चक्रवर्ती पाद महाराज जी का जो इसका व्याख्यान हुआ, जो टीका हुई, उसका आश्रय लेकर हम लोगों को पूज्य गुरुदेव ने जो सुनाया वह तो और भी दिव्य है कि हे परमात्मन, जितनी आपकी करुणा कृपा, जितना आपके चरणों में प्रेम वसुदेव जी का है, जो जनक हैं, जो पिता हैं, उनसे बढ़कर माता देवकी जी के हृदय में आपके प्रति प्रेम है परमात्मन, और उनसे भी बढ़कर के जो नंद महाराज हैं उनके हृदय में प्रेम है, और उनसे भी बढ़कर के जो गोप इत्यादि हैं उनमें, उनके हृदय में प्रेम है। और हे परमात्मन, आपका सर्वाधिक तो, सर्वाधिक आपके चरणों में प्रेम, सर्वाधिक समर्पण तो उन गोपियों के हृदय में है परमात्मन। ऐसी बात को कहते हुए माता कुंती ने जब रिश्ते में भतीजे लगते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान की वंदना करती हैं, उस बात को स्पष्ट नहीं करती। और इस बात को इस रूप में गुरुदेव ने निरूपित किया कि जैसे महामुनीन्द्र परमहंस सम्राट श्री सुखदेव जी भगवान ने भगवती माता परम इष्ट जो हैं, ऐसी माता देव राधा जी का नामोच्चारण किए बिना ही, उनका जो है बिना नाम लिए ही भागवत जी की कथा सुना दिया उन्होंने। ठीक इसी तरह से कुंती माता ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन गोपियों का नाम लेकर के गोविंदाय नमो नमः करके, मानो गोविंद की जो लीला है, ब्रज के निवासियों को की जो लीला है, और ब्रजांगनाओं का जो दिव्य चरित्र है, भगवान का जो कई कैशोरावस्था कुमारावस्था की जो लीला है, उस लीला का ऐसा केवल ध्यान करते हुए मानो भगवान का सर्वाधिक प्रेम, भगवान के प्रति सर्वाधिक समर्पण, सर्वाधिक प्रेम उन गोपियों के हृदय में है, ऐसा जो है तो उत्तमता का निरूपण किया। और उसके बाद नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे परमात्मन, आपके नाभि से कमल उद्भूत हुआ जो संपूर्ण विश्व को आश्रय दे रहा है, आपके नाभि से उद्भूत कमल ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का आश्रय बना हुआ है। ऐसे हे पंकजनाभ भगवन, हे पंकज मालिने, भगवती श्री जी ने अम्लान पंकज की माला जो आपको अर्पित किया था, ऐसे पंकज के माला से विभूषित भगवान नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र अति
शीतल हैं, अत्यंत करुणामय हैं, आपके जो नेत्र हैं, आपके जो नयनार बिंद हैं, जिनके ऊपर पड़ जाते हैं उनको परम शांति मिल जाती है, परमाह्लाद प्राप्त हो जाता है। ऐसे शीतलता के निधान परमात्मन नमः पंकजांघ्रे। और आपके चरण इतने सुकोमल, एक पक्ष तो ये है कि आपके चरण कमल में जो दिव्य चिन्ह हैं, उन चिन्हों में सबसे प्रधान पंकज का चिन्ह है, और दूसरा गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि पंकज की जैसी रक्तिमा होती है, उत्पल की जैसी लालिमा होती है, ऐसी लालिमा को लिए हुए अत्यंत सुकोमल आपके चरणार बिंद हैं। हे परमात्मन, आपके चरणों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो भक्ति अत्यंत भक्तिमती है माता कुंती, अपनी दैन्य का वो ऐसे जो है तो भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं, और वास्तव में परमात्मा दीनता से ही रिझते हैं। भगवान तो दैन्य को ही स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कि जितने हम दीन हो जाएं, जितने सरल हो जाएं, जितने विनम्र हो जाएं, उतना ही भगवान का सानिध्य हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अतः माँ भगवती कुंती के इस चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा मिल रही है कि दैन्य में ही लाभ है, समर्पण में ही सारी बड़ाई है। अतः भगवान के चरणों में हम लोगों को भी ऐसे ही समर्पित होकर के अत्यंत दैन्य को स्वीकार करके परमात्मा के चरणों में निवेदन करना चाहिए। और मां भगवान कृपा करें कि हम लोगों का भी हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जीवन में सरलता आ जाए, ऋजुता आ जाए, कोमलता आ जाए, भगवान के चरणों में विनम्रता पूर्वक सर्वतोभावन समर्पण हो जाए। ऐसा हम लोगों को भी भगवान का दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ, यद्यपि समय हमने ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। गुरुजनों के चरणों में बोलने का कुछ अवसर मिलता है तो लगता है कि सब कुछ मिल गया, अतः किंचित अपराध भी हो जाता है। अपराध क्षमा करके बहुमूल्य समय यदि हमसे कुछ ज्यादा अतिक्रमण हो गया, उसके लिए क्षमा किया जाए। गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए अकिंचन आगे की कथा श्रवण करने के लिए करबद्ध होकर के सन्नद्ध है सुनने के लिए हम सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में दिव्य प्रार्थना है कि हम लोग वह रहस्यपूर्ण भगवान का चरित्र श्रवण करें। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया दरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त भक्तजनों, वैष्णवजनों, सुधीजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ।
हमारे प्रिय प्रभाकर जी कल की कथा का बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादन कर रहे थे, बड़े भावुकता के साथ। एवं आपने जो भी कथा कल या परसों कही गई है उसका सुंदर रूप से आपने चिंतन किया, इसलिए आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, लेकिन आपने कथा का चिंतन किया। एवं आपके उस कथा को कहने से हमारा भी एक बार प्राचीन कथाओं का स्मरण हो जाता है, सभी का हो जाता है, तो उससे हम लोगों को लाभ ही होता है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सभी के तरफ से, सभी की ओर से आपको कृतज्ञता, धन्यवाद एवं प्रणामांजलि निवेदन करते हैं। सभी की कृपा से हम लोग बैठ करके भगवान की कथाओं का श्रवण कर पाते हैं, ये हमारा अलौकिक अपूर्व सौभाग्य है। तो जैसे अभी चर्चा की जा रही थी कि कुंती माता भगवान का स्तव करती है, भगवान की स्तुति करती है। और पहले तो कुंती माता कहती है कि अज्ञा मेरे पास है प्रभु, आपको समझने की कोई विद्या नहीं है, कोई बोध हमारा नहीं है कि मैं समझ जाऊं आप कौन हैं। ऐसे तो मैं जानता हूं आप भगवान हैं, लेकिन आपके समस्त तत्व, आपके क्या क्या संकल्प होते हैं, जैसे पहले कहा गया था आप अपने मित्रों को भी शत्रुओं के द्वारा वध करा रहे हैं, अपने भक्तों को भी वध करा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपके तत्व हैं, वो हमारे समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं अबोध हूँ, मैं अज्ञा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर हमारे में भक्ति हो जाती तो भक्ति के महात्म्य से भी मैं कदाचित आपको समझ पाती, लेकिन मेरे में भक्ति भी नहीं है, क्योंकि आप तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, आत्माराम गणों को भक्ति का प्रदान करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो मेरी वह योग्यता कहाँ है कि मैं उस भक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसलिए हे प्रभु, आपके पांडवों के ऊपर, मेरे ऊपर जो कृपा, उस कृपा के उस कृपा के कृतज्ञता के स्वरूप आपने जिन जो जो उपकार किए हैं, उसकी कृतज्ञता के स्वरूप मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, केवल मैं तो आपको प्रणाम निवेदन कर सकती हूँ। तो ऐसा कह करके दो श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान का वंदन किया, भगवान का प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद शब्द से भगवान के समस्त कैशोर लीलाओं का संकेत किया गया, सूत्र में बता दिया गया कि भगवान के कैशोरावस्था के जो लीला परिकर हैं, कैशोरावस्था में जिनके साथ भगवान ने अधिक लीला की, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। अर्थात भगवान के प्रत्येक अंग में कुंती मैया पंकज का दर्शन कर रही हैं। पंकज में जैसे कोमलता, सुशीतलता, लावण्य होता है, तो भगवान के प्रत्येक अंग में, भगवान के मुखारविंद में, करारविंद में, चरणारविंद में, नाभि कमल में, नेत्र में, सर्वत्र पंकज में जैसे शीतलता, कोमलता, सौंदर्य, लालित्य, लावण्य पाया जाता है, उस तरह का लावण्य भगवान के समस्त अंगों में विद्यमान है, कूट कूट करके भरा है। तो उस सौंदर्य का दर्शन करती हुई, वर्णन करती हुई कुंती मैया अपने को कृतकृत्य मानती हैं। तो इसका हम लोगों ने कल श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है, उस व्याख्या का हम लोगों ने अध्ययन किया था, नमः पंकजनाभाय, इस श्लोक का। चक्रवर्ती पाद इसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ना चाहते हैं।
श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का हम लोग अभी श्रवण करेंगे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद एक भूमिका दे रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, इस पद्य में, इस श्लोक में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया या जिस तरह के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया, इसमें वसुदेव महाराज जी का उल्लेख किया गया, देवकी मैया का उल्लेख किया गया, नंद बाबा का उल्लेख किया गया और यशोदा मैया का उल्लेख नहीं भी किया गया, लेकिन उनका स्मरण इस श्लोक को पढ़ने से होता है, जिसका उल्लेख आगे गोप्या ददे इस श्लोक में कहा जाएगा। और गोविंद शब्द कह करके भगवान का अत्यंत अंतरंग जो गोपी जन हैं उनका भी वंदन किया गया, अर्थात उनका भी स्मरण किया गया। तो कुंती मैया कह रही हैं कि जिन भक्तों का उल्लेख, जिन परिकरों का उल्लेख, जिन प्रियजनों का उल्लेख इस पद्य में किया गया, उस प्रियजनों में तो मैं आसपास कहीं भी नहीं हूं। उनकी जो योग्यता है, और विशेष करके योग्यता तो यही है कि वे कितने आपको प्रेम करते हैं, तो उस तरह का प्रेम मेरे हृदय में नहीं है। तो इसलिए मैं उनमें से कोई नहीं हूं। उन सदृश, उनका सादृश्य मेरे में एकदम से नहीं है, कभी भी कोई भी योग्यता मेरे में नहीं है। अहम तो तेषां मध्ये न गणनीया, मैं तो उन भक्तों के, उन प्रेमी जनों के बीच में कहीं भी गणनीय नहीं हूं, मेरी गिनती ही नहीं है उसमें। तदपि, यद्यपि मेरे में योग्यता नहीं है, मैं गणनीय नहीं हूं, मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं, तदपि मन नेत्र सुखदो असि इति आह, फिर भी आप कृपा करके हमारे नेत्रों को परम आनंद देने के लिए, नेत्र सुख प्रदान करने के लिए, हमारे नेत्रों को आह्लादित करने के लिए आप मेरे सामने में विद्यमान हैं। इसका क्या कारण, इसको मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, क्योंकि मैं उस तरह की योग्यता संपन्न नहीं हूं। ये केवल आपकी कृपा है कि आप आकर के हमारे नयन पथगामी होते हैं, हमारे नेत्रों के सामने विराजमान होकर के हमारे चित्त को, हमारे नेत्र को, हमारे समस्त अंग को प्रफुल्लित करते हैं, माधुर्य आस्वादन कराते हैं। ये केवल आपकी अहेतु की कृपा इस बुआ पर है, इस अनाथ, इस असहाय बुआ पर आपकी यह जो अकपट कृपा है, उदारता पूर्ण कृपा है, उसके कारण ही मैं आपका दर्शन कर पा रही हूं। अहम तो तेषां मध्ये न गणनीया, फिर भी तदपि मन नेत्र सुखदः असि इति आह। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। पंकजेति तब नाभिमाला नेत्रादिषु पतिता में दृष्टि, अर्थात हे 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 श्री कृष्ण, मैं जब आपकी ओर देख रही हूं, तब आपके नाभि कमल में, आपके वक्षस्थल में विराजमान जो पंकज की माला है, एवं आपके पद्म सदृश जो नेत्र हैं, इन्हीं पर मेरी दृष्टि जाती है। तब नाभि माला नेत्रादिषु, अर्थात पद्म की तरह अत्यंत सुकोमल जो आपके विविध अंग हैं, उन अंगों में मेरी दृष्टि अपने आप चिपक जाती है, आकृष्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपका और कोई परतत्व है कि नहीं, आपका ईश्वरत्व कैसे है, ये सब विचार करने का मुझे अवसर नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके स्वरूप को ही देख करके उसके प्रति आकृष्ट हूं।
तव नाभिमाला नेत्रादिषु पतिता में दृष्टि सुख शीतली भवती। ये सुख कहीं कहीं है ऐसा, तो इसको सुशीतली भवती ऐसा कहने से शायद बेटर होगा। सुशीतली भवती अर्थात आपके अवयवों का, आपके अंगों का जब मैं अपने नेत्र से दर्शन करती हूँ तो मेरे नेत्र तो सुशीतल हो ही जाते हैं। मेरे अंतःकरण, मेरे समस्त अंग, मेरी बुद्धि वृत्ति, मेरी आत्मा तक शीतलता का लाभ करती है। सुशीतली भवती इति भावः। चक्रवर्ती पाद और ज्यादा कुछ ना कह करके कहते हैं, कुंती मैया को अपार सुख मिलता है, अपार शांति मिलती है भगवान के दर्शन करने से। आगे कुंती महारानी कह रही हैं, यथा ऋषिके सखले न देवकी कंसे न रुद्धा चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। हे विभो, हे प्रभो, हे भगवन, हे परमेश्वर, हे जगन्नाथ, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विमोचिता अहं च त्वया विमोचिता। मैं भी आपके द्वारा विपद गण से, विपत्तियों की पंक्ति से, विपत्तियों के समुदाय से मैं भी मुक्त हुई हूँ। विपत्तियों से छुटकारा मुझे भी मिला हुआ है। कैसे मिल गया? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। त्वयैव नाथेन अर्थात आप ही एकमात्र हमारे नाथ थे, आप ही एकमात्र हमारे रक्षक थे। आप जैसे नाथ के होने के कारण मैं मुहुः बार बार विपद गणात यानी विपत्तियों के समूह से, विपत्तियों की परंपरा से मैं भी विमोचित हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ। कैसे मुक्त हो गई हूँ? ना यथा देवकी, आप अपनी माता देवकी को जैसे विपत्ति से आपने उनकी रक्षा की, उसी तरह से मेरी भी रक्षा आपने विपत्ति से की। अर्थात आप देवकी माता होने के कारण आपने उनको विपत्तियों से बचाया, लेकिन मेरे ऊपर अहेतु की कृपा होने के कारण आपने हमको समस्त विपत्तियों से बचाया। हे ऋषिकेश अर्थात हे हमारी समस्त इंद्रियों का परिचालक, नियंता, हे ऋषिकेश। यथा देवकी सुचार्पिता रुद्धा, देवकी मैया जैसे कंसेन, कैसे कंसेन? खलेन कंसेन, अत्यंत दुष्ट जो कंस, उसके द्वारा यथा देवकी रुद्धा, अतिचिरम रुद्धा, काफी दिनों तक देवकी मैया का बंधन करके कारागार में रखा था कंस। एवं सुचार पिता अर्थात दुखों से, अपनी क्लेश से देवकी मैया जैसे कष्ट प्राप्त कर रही थी, आहत थी, दुखित थी, उस जैसे ऐसी देवकी को आपने बचाया, उनकी रक्षा आपने की। विमोचिता हम च, मैं भी उसी तरह से देवकी मैया जैसे अर्थात आपकी माता देवकी जैसे मेरी भी रक्षा आपने की। लेकिन आपने हमको आत्मजों के साथ बचाया।
अर्थात मेरे जो 5 पुत्र थे उनके साथ हमारी रक्षा आपने की। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। व्याख्याकार बहुत सुंदर ढंग से कहेंगे, चक्रवर्ती पाद भी अच्छे ढंग से कहेंगे, श्रीधर स्वामी पाद भी कहेंगे। हम ज्यादा कुछ अधिक ना कह करके सीधे श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का श्रवण करते हैं। तत्कृतोपकारान अनुस्मरति, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा जो जो उपकार कुंती मैया को प्राप्त हुआ है, उनके परिवार को प्राप्त हुआ है, पांडवों का जो उपकार भगवान ने किया है, तत्कृत उन उपकारों का स्मरण कुंती मैया करती है, अनुस्मरति बार बार स्मरण करती है और उस कृतज्ञता का निवेदन भगवान को प्रणाम ज्ञापित करके करती है। यथा इति द्वाभ्याम, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 2 पद्यों से, यथा ऋषिकेश और अगले पद्य विशान महाग्नि हैं। इन 2 पद्यों के द्वारा भगवत कृत श्री कृष्ण कृत उपकारों की गणना, उपकारों का उल्लेख कर रही है। अयम अर्थ मातृतोपि मयि अधिका तव प्रीति ही। हे कृष्णा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जो माता है देवकी, उनके प्रति आपकी जितनी प्रीति नहीं है, उससे कहीं बढ़ करके मेरे ऊपर आपकी प्रीति है। यद्यपि मैं आपकी बुआ हूँ, आपके पिताजी की भगिनी हूँ, फिर भी आपके माता के प्रति आपकी जो कृपा है उससे कहीं अधिक कृपा मेरे ऊपर है। मातृतोपि मयि अधिका तब प्रीति ही। क्यों? तथा ही हे ऋषिकेश, हे सर्वांतर्यामी, समस्त ऋषिकों का यानी इंद्रियों का नियंत्रणकारीन, यथा देवकी कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता। कंस ने तो देवकी को कारागार में डाल दिया था और आपने उसकी मुक्ति करवाई। देवकी को आपने कारागार से मुक्त किया, वसुदेव को भी मुक्त किया, देवकी को भी आपने मुक्त किया। अहम च अर्थात मैं भी विपत्तियों से आपके द्वारा मुक्त हुई। किम तथैव विमोचिता इति काक्वा महान विशेषः उक्तः। अर्थात जैसे आपने देवकी का विपत्तियों से रक्षा की, देवकी की, क्या मेरी रक्षा ऐसी ही की आपने? कहने का मतलब है मेरी रक्षा उससे कहीं बढ़ करके आपने की, काकू के द्वारा। काकू का मतलब एक शब्द का उच्चारण विशेष के द्वारा। जैसे हम लोग कभी कहते हैं हमने तो बहुत खा लिया, अर्थात कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया हो और वो कहता हो कि मैंने तो अधिक भोजन कर लिया, तो काकू के द्वारा कुछ दूसरा अर्थ ही प्रकाशित होता है कि हमने भोजन नहीं किया। अर्थात उच्चारण की शैली विशेष से श्री कुंती मैया कहना चाहती है कि आपने मेरे ऊपर अधिक कृपा की। अहम च किम तथैव विमोचिता इति काक्वा महान विशेषः उक्तः। देवकी की रक्षा और मेरे रक्षा में काफी आकाश पाताल का अंतर है, काफी अंतर है। क्यों? तम दर्शयति सा अतिचिरम रुद्धा सती तस्मादेव सकृत विमोचिता। और कुंती, ये जो देवकी मैया है, वो एक विपत्ति में फंसी हुई थी। उनको एक ही समस्या थी कि कंस उनको कारागार में डाल रखा था और वो उनकी एक ही विपत्ति थी। और मैं तो विपत्ति के गणों से घिरा हुआ था और आपने मुझे मुहुर विपद गणात अर्थात अनंत विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की। और वो सकृत विमोचिता अर्थात एक बार आपने उनकी रक्षा की, देवकी की रक्षा बार बार आपको करनी नहीं पड़ी, क्योंकि उनको इतनी विपत्ति थी ही नहीं, उनको एक ही विपत्ति थी। और मैं तो विपत्ति के ढेर में बैठी हुई थी और प्रत्येक विपत्ति से आपने हमारी रक्षा की। तथा सुचार पिता च अहम सती,
सुचार पिता च सती, एवं मैं दुख के समुद्र में डूबी हुई थी, दुख के पारावार में मैं निमज्जित थी। तो देवकी का दुख इतना नहीं था, उनकी समस्या, उनकी विपत्ति इतनी नहीं थी, मेरी विपत्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। न च तस्याः पुत्राः रक्षिताः। दूसरी बात है, आपने हमारी जैसे रक्षा की, उनकी रक्षा तो ऐसे नहीं की, क्योंकि देवकी के छह पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, लेकिन आपने उनको नहीं बचाया। लेकिन हमारे जो पंचपुत्र, महाभारत युद्ध से पहले जो पंचपुत्र थे, वही पंचपुत्र हमारा महाभारत युद्ध के बाद भी बचे रहे। महाभारत युद्ध में कितना बड़ा विनाश हुआ, कितने बड़े बड़े लोग सब मारे गए, लेकिन मैं तो उन पंचपुत्रों को अभी भी सुरक्षित प्राप्त करती हूँ, जो पंचपुत्र युद्ध से पहले मेरे थे। अर्थात आपने केवल मेरी रक्षा नहीं की, मेरी रक्षा मेरे पुत्रों के साथ की, लेकिन देवकी के साथ आपने ऐसा नहीं किया। देवकी के पंचपुत्र तो 60 पुत्र तो मारे गए, उनको आपने बचाने की कोशिश नहीं की। न च तस्याः पुत्रा रक्षिताः अस्ति च अन्यो नाथः तस्याः। और दूसरी बात है, आपने शायद इसलिए देवकी की उतनी रक्षा नहीं की जितनी मेरी आप कर रहे हो, क्योंकि उनको तो एक नाथ था, अर्थात उनके तो पति थे, श्री वसुदेव तो उनके पति थे, रक्षा करने वाले थे और उनके सहायक थे, उनके साथ थे। और मैं तो अनाथ थी, मैं तो विधवा हूँ, मैं तो पतिहीन हूँ, इसलिए शायद आपने कृपा करके मेरी रक्षा अधिकतया, मेरी अधिक रक्षा की, बार बार आपने रक्षा की। अहम तो विपद गणात, मैं विपत्तियों के समुदाय से मेरी रक्षा हुई। तत्रापि मुहुः शीघ्रम च, अर्थात जहां जहां विपत्ति आती थी, ये अगले श्लोक में कुंती महारानी कहेंगी कौन कौन सी विपत्ति। तो जब जब विपत्ति आती थी, आप तुरंत उस विपत्ति का कोई ना कोई समाधान निकाल लेते थे। विपद गण तत्रापि मुहुः शीघ्रम च, अर्थात बार बार विपत्तियों को आप दूर करते थे और शीघ्रातिशीघ्र दूर करते थे। अर्थात विपत्तियों के द्वारा मैं ज्यादा देर तक ग्रस्त नहीं रहा करती थी, थोड़ी देर मेरी विपत्ति आती थी और तुरंत आप उस विपत्ति को दूर कर देते थे। और सात्म जांच, हमारे आत्मजों के प्रति, हमारे पुत्रों के प्रति जो विपत्ति आती थी उसका भी आप दूर करते थे। त्वयैव नाथेन इति, ये सबसे बड़ी बात है। त्वयैव नाथेन, अर्थात आप ही मेरे नाथ थे, मैंने आपको छोड़ करके किसी और को नाथ के रूप में, रक्षक के रूप में वर्ण नहीं किया था। शायद इसीलिए आप हमारे ऊपर कृपा करके हमको विपत्तियों से आपकी रक्षा कर रहे थे। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। श्री जीव गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, कहें त्वयैव एति। देखिए, तो भगवान जैसे श्री नंदनंदन हैं, उसी तरह से श्री बलराम भगवान भी तो हैं वसुदेव नंदन। तो उनकी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि त्वयैव नाथेन, अर्थात आप ही को मैंने नाथ के रूप में स्वीकार किया था। इसका मतलब है कि बलराम को तो मैंने नाथ के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो बलराम भगवान के प्रति कुंती मैया का भाव शायद उतना नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, बलराम भगवान के प्रति भाव कुंती मैया का इतना इसलिए नहीं है, बलदेवस्य अपि अन्यत्र पक्षपात दर्शनेन, क्योंकि बलदेव भगवान का स्वभाव ये था कि वे दुर्योधन के लिए भी पक्षपात कर रहे थे। महाभारत युद्ध में जब युद्ध होने का विचार हुआ तो बलराम कहे कि ना, इधर पांडव लोग भी हमको खींचेंगे, वे भी हमारे संबंधी हैं, और कौरव भी हमारे संबंधी है, मैं किसके साथ होकर के युद्ध करूंगा। और दूसरी बात है, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है, साक्षात शिष्य है, मैंने गदा युद्ध की विद्या उसको सिखाई है, तो दुर्योधन तो हमारा प्रिय है।
इसलिए मैं महाभारत युद्ध छोड़ करके चला जाता हूँ। तीर्थाटन में बलराम भगवान गए थे। कहने का मतलब है बलराम भगवान ये पक्षपाती कौरवों के भी थे, इसलिए बलदेवस्यापि अन्यत्र पक्षपात दर्शनेन स्वपुत्रादि साहाय्यमपि त्वदनुग्रहेण इति। इसलिए आप जैसे मेरी अनन्य भक्ति आपके ऊपर थी, अनन्य भरोसा आपके ऊपर था, आप भी अनन्य रूप से मेरी रक्षा की और मेरे पुत्रों की भी रक्षा की। पक्षपात दर्शनेन स्वपुत्रादि साहाय्यमपि त्वदनुग्रहेण, अर्थात मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। तो ये श्री जीव गोस्वामी पाद का अभिप्राय है। चक्रवर्ती पाद तो बहुत सुंदर व्याख्या इस पर कर रहे हैं। किंच अहम अति दीना त्वया माता इव पालिता, मैं तो अत्यंत असहाय हूं, मैं अत्यंत दीनहीन हूं, इसीलिए आपने हमको अपनी मैया जैसे हमारी रक्षा आपने की, हमारा प्रतिपालन आपने किया। हे ऋषिकेश इति। ऋषिकेश शब्द की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं मत अंतःकरणम त्वमेव जानासि, अर्थात मेरे हृदय में आपके प्रति क्या भाव है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साक्षात ऋषिकेश हैं, अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। इसलिए मेरे अंतःकरण में आपके प्रति क्या भाव है ये आप सुतराम जानते हैं, स्वतः जानते हैं, उसका प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। यथा ऋषिकेश खले न देवकी मद अंतःकरण त्वमेव जानासीति भाव अहं च तथा मोचिता, अहम च तथा मोचिता, अर्थात जैसे देवकी मोचिता अहम अभी तथैव मोचिता, किंतु सहात्मजा इति मयि विशेषेण तव दया। आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, तव दया। तत्र हेतु सुचार पिता, सुचार पिता शब्द की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। सुचायाम यानी शोके एव अर्पिता, अर्थात मैं तो शोक में पतित थी, अर्थात मैं दुख जंजाल में, दुख कर्दम में मैं डूबी हुई थी, फंसी हुई थी। तो कैसे फंस गई, तो उसकी व्याख्या, बड़े सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। मत कर्मणा अहम अर्पिता इति भाव, अर्थात मैं अपने प्रारब्ध कर्मों से बड़े बड़े दुखों में फंसी हुई थी, बड़े बड़े दुखों का ग्रास मैं बन गई थी, आपने उन दुखों से मुझे बचाया। तो सुचार पिता शब्द की इस तरह की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद यह संकेत देते हैं कि भक्त को हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि यह इस संसार में जो विपत्ति, जो दुख आ रहे हैं वो सब हमारे कर्म के अनुरूप ही आ रहे हैं, और जो सुख आ रहे हैं वो भगवान की कृपा से। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो यह जो इस पद्य में जो कहा गया है उसका साक्षात उदाहरण ये कुंती महारानी है, क्योंकि कुंती महारानी कह रही हैं मैं जो सुचारपित हूँ, मैं दुखग्रस्त हूँ, जंजालग्रस्त हूँ, विपदग्रस्त हूँ, वो मैं अपने प्रारब्ध कर्म के कारण। तो सुचार पिता शोके एवं मत्कर्मणा अहम अर्पिता इति तस्याः सकाशात् अपि अहम अति दुखिनी इत्यर्थः, अर्थात मैं देवकी से भी काफी अत्यधिक दुखिनी हूँ। किंच त्वयैव नाथेन इति तस्यास्तु नाथो वसुदेवो विद्यते इति अपत्यांतरोत्पत्ति संभावनायाः विद्यमानत्वात्। कहते हैं त्वयैव नाथेन, मेरे लिए तो आप ही नाथ थे, और देवकी के तो दूसरे भी नाथ थे, क्योंकि उनके साक्षात पति जो वसुदेव हैं वे तो विद्यमान हैं। इसलिए मेरे पति आपको छोड़ करके, मेरे रक्षक आपको छोड़ करके दूसरा कोई भी नहीं है। और दूसरी बात है, आपने हमारे पुत्रों की इसलिए शायद रक्षा की, आपको मालूम था मेरे पुत्रों का अगर विनाश हो जाए,
मैं पुत्रांतर प्राप्त करने की संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं विधवा हूं और मैं इसलिए मैं पुत्रांतर प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन देवकी की यह समस्या नहीं थी, उनके पास उनके पति थे, तो उनके पुत्रों का वध हो जाने के बावजूद भी वे पुत्र प्राप्त कर रहे थे। उनके 6 पुत्र मारे गए, फिर भी आप उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हो गए। तो इसलिए मैं उनसे अत्यंत दयनीय हूँ, उनसे भी मैं अधिक बढ़कर के दुखी नहीं हूँ, असहाया हूँ। इसलिए आपने शायद मेरी अधिक रक्षा की। अपत्यांतरोत्पत्ति संभावनाया विद्यमानत्वात् त्वं च अपत्य चूड़ामणि अभूरेव किम अन्यैः अपत्यैः निकृष्टैः षड्गर्भैरिति भावः। यहाँ एक बात ऐसा आ जाता है कि भगवान के ऊपर एक आक्षेप जैसे बात आ जाती है। अर्थात भगवान ने कुंती मैया के पुत्रों की रक्षा की और देवकी मैया के पुत्रों की रक्षा नहीं की, तो ये थोड़ा सा अविचार लग रहा है, क्योंकि वो तो साक्षात माता हैं और उनके पुत्रों की रक्षा भगवान ने नहीं की। तो उसका एक समाधान देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, त्वं च अपत्य चूड़ामणि ही अभूरेव, आप तो अपत्य चूड़ामणि हैं। अर्थात आप जैसे पुत्र संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, न हो सकता है। आप जैसे एक पुत्र अगर समस्त ब्रह्मांड को मिल जाए तो उस ब्रह्मांड का भी कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे अपत्य चूड़ामणि के होने के कारण जिन 6 पुत्रों का विनाश कंस ने कर दिया, उन 6 पुत्रों के न रहने से भी देवकी को इतना कष्ट नहीं हुआ। किम अन्यैः अपालितैः निकृष्टैः षड्गर्भैः, अन्य जो 6 गर्भ थे वे आपके द्वारा पालित नहीं हुए, रक्षित नहीं हुए, अपालित हुए, वो आपसे निकृष्ट गर्भ थे। तो इसलिए उनकी पालना, उनकी रक्षा न करने पर भी आप साक्षात उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यह कोई आक्षेप आपके प्रति नहीं है, यह आपको कोई इसमें दोषी नहीं ठहरा सकता है कि आप देवकी के जो 6 पुत्र हैं उनको नहीं बचाए। उनको नहीं बचाए तो क्या हुआ, आप जैसे पुत्र चूड़ामणि, पुत्र शिरोमणि तो उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। षड्गर्भीति भावः किंच अहं मुहुः पुनः पुनः अपि जो विपदां गणः तस्मात् मोचिता, मैं तो बारंबार विपत्तियों के गण से तो आपके द्वारा बचाई गई। सातु सकृदेव कंस हेतु को यो विपद गंध एव तस्मादेव मोचिता। चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा इस तरह की व्याख्या करना चाहते हैं, देवकी की जो विपत्ति है वो विपत्ति नहीं थी, वो विपद गंध। गंध का मतलब है थोड़ा सा, थोड़ी सी विपत्ति, सामान्य विपत्ति, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। कंस हेतु को यो विपद गंध, और मेरी जो विपत्ति, मेरी तो बड़ी बड़ी विपत्ति, असहनीय विपत्ति, दुर्जेय विपत्ति, दुर्जेय विपत्ति जिसकी गणना अगले श्लोक में की जाएगी। और ऐसी विपत्तियों से आपने मेरी रक्षा की। और देवकी मैया की जो विपत्ति थी वो विपत्ति नहीं थी, विपत्ति का गंध, सामान्य सी थोड़ी सी विपत्ति थी, विपद गंध एवं। क्यों, तस्मादेव मोचिता तत्रापि मद्गर्भे परमेश्वरो जनिष्यते इति मनोनुलाप सुखाभिमानवत्याः कुतो विपद गंधोपि। चक्रवर्ती पाद पहले तो कहते हैं कि कंस के द्वारा आपका जो कारागार में अवरोध किया गया था, कारागार में आपका जो बंधन किया गया था, वो विपत्ति नहीं थी, वो विपत्ति का गंध था, सामान्य था, विपत्ति सामान्य विपत्ति थी। आगे कह रहे हैं वो सामान्य विपत्ति भी नहीं थी, सामान्य विपत्ति भी नहीं थी। क्यों, जिस समय आप कारागार में अवरुद्ध थी, आप हमेशा यही सोच रही थी कि मेरे गर्भ में भगवान अवतीर्ण होंगे, क्योंकि मालूम था आपको कि भगवान आपके अष्टम गर्भ में अवतीर्ण होने वाले हैं। तो भगवान हमारे गर्भ में अवतीर्ण होंगे, ऐसा सोच करके चित्त में इस तरह की भावना को बार बार करते हुए आप जो अपार आनंद प्राप्त कर रही थी,
उसके सामने यह तो कोई विपत्ति नहीं थी। तो परमेश्वर जनिष्यते इति मनोनुलाप सुखाभिमानवत्याः कुतो विपद गंधोपि। देखिए, जैसे ये जो क्या था, कोविड-19, तो बहुत लोगों को घर में बैठा दिया, कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन जो संत लोग या जो साधक लोग, जो अध्यात्म साधन परायण थे, वे तो बड़ा खुश हो रहे थे कि कहीं न जाना, न लोगों का यहाँ आना, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और प्रकृति भी अत्यंत सुंदर हो गई थी उस समय। कहीं दूर दूर से हिमालय भी दिख रहा था, न कोई प्राकृतिक विपर्यय था, न कोई वातावरण था, न कहीं वातावरण में कहीं दूषण था, न वायु का प्रदूषण था, न शब्द का प्रदूषण था। अर्थात उस अवस्था में भी जो आत्माराम लोग हैं वो बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। उसी तरह से कंस के कारागार में अवरुद्ध होने के बावजूद आपके हृदय में यह जो भावना, यह जो आनंद आ रहा था कि हमारे गर्भ में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं, उस आनंद के सामने कंस का आपको कारागार में बांध के रखना वो कुछ भी दुख नहीं था, वो गंध भी नहीं था, गंध भी नहीं था। कुतो विपद गंधोपि तदनंतरम विपत कापि तस्या नाभूत। और उसके बाद जब कंस का वध हो गया, उसके बाद तो विपत्ति उनको कुछ भी नहीं थी। लेकिन मेरी विपत्ति कैसे है? तो मैं चाहे हस्तिनापुर में रहूं तो भी विपत्ति, दुर्योधन का जो शत्रुता, शकुनी की शत्रुता, और जंगल में 12-13 साल तक भटकती रही बच्चों के साथ, वहां की विपत्ति, मेरी विपत्ति की तो कोई सीमा नहीं थी। तदनंतरम विपत कापि तस्या नाभू, देवकी की उसके बाद कोई विपत्ति नहीं थी। अहम एवं सर्वतोपि अति दीना इति। इसलिए आप भगवान हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सर्वद्रष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं। आप जानते हैं कि मेरी विपत्ति की मात्रा कितनी अत्यधिक थी, इसलिए आपकी कृपा मेरे ऊपर अधिक हुई। सर्वतोपि अति दीना, और मैं कितनी असहाय थी, छोटे छोटे बच्चे, और मेरे पति नहीं रहे, मैं विधवा थी। तो उस समय आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा अगर हमको प्राप्त नहीं होती तो शायद मैं इस संसार में अभी तक नहीं होती, हमारे बच्चे भी नहीं होते। सर्वतोपि अति दीना इति मयि तव दीन बंधुत्वादेव दया। अर्थात आपने हमारे ऊपर जो कृपा की, ये आपके सद्गुण के कारण, आपके स्वभावानुरूप, क्योंकि आपको दीन बंधु कहा जाता है। और मैं तो सर्वतोपि दीना, सबसे ज्यादा दीन तो मैं ही थी। तव दीन बंधुत्वादेव दया न तो अहम देवकी इव त्वयि प्रेमवती। ये कभी भी नहीं है कि देवकी जैसा प्रेम आपके प्रति मेरा था और उस प्रेम के कारण आपने हमारी रक्षा की, ऐसी बात नहीं है। आपने इसलिए रक्षा की क्योंकि आप दीन बंधु हैं। आपने देखा कि सबसे दीना तो यही है, ये जो मेरी कुंती बुआ है, ये सबसे अत्यंत दीना हीना है। इसलिए आपने अपने स्वभाव के अनुरूप अपना दीनबंधु नाम को यथार्थ करने के लिए, बदनामी से बचने के लिए आपने हमारी रक्षा की। न तो अहम देवकी व त्वयि प्रेमवती भाग्यवती वा। मेरा सौभाग्य भी ऐसा नहीं था कि आपकी कृपा को मैं ऐसा प्राप्त कर सकती। तो इस तरह से कुंती महारानी अपनी दीनता एवं भगवान की उदारता एवं भगवान की जो उनके प्रति कृपातिशय, उसका वर्णन करते हुए भगवान को अपनी कृतज्ञता का निवेदन कर रही हैं। यथा ऋषि के सखले न देवकी कम से न रुद्धा चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणात् विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रताः मृधे मृधेने कमहा
महारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान्महाग्नेः पुरुषा ददर्शनात् असत्सभायां वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। हे हरे, हे कृष्ण, हे विपद भंजक, हे विपद हरणकारी, वयम अभिरक्षिताः आस्म, अर्थात हम जिस बात का उल्लेख अभी कुंती महारानी कर रही थी कि विपद गणात अहम मोचिता, विपत्तियों के जंगल से, विपत्तियों के समूह से, विपत्तियों की परंपरा से मेरी रक्षा आपने की। और उस विपत्तियों का उल्लेख कर रही है, उन विपत्तियों को गिना रही है, कहीं भगवान भूल न जाएं कि कैसे उपकार हमने किया था इसका। तो कुंती महारानी अत्यंत सावधान होकर के उन विपत्तियों की गिनती कर रही है। क्या क्या विपत्ति थी? विषान महाग्ने है, विषात अर्थात जब भीम को विष दिया जा रहा था कौरवों के द्वारा, विष दे करके उनको जब नदी में, शायद गंगा जी में फेंक दिया गया था, तो उनको मारने की चेष्टा की गई थी, वहां आपकी कृपा ने उनको बचाया, भीम को विष से बचाया आपने। महाग्ने है अर्थात जतुगृह, जिसमें समस्त पांडवों को, 5 पांडवों को, कुंती माता को रख करके जलाने की कपटता दुर्योधन ने की थी, उस विपत्ति से, उस महाग्नि से, उस जतुगृह की अग्नि से भी भगवान ने बचाया। पुरुषाद दर्शनात् अर्थात जब जंगल में पांडव भ्रमण कर रहे थे, अनेक राक्षसों के दर्शन एवं राक्षसों का जो आक्रमण, वध करने का जो राक्षसों की चेष्टा, उन समस्त चेष्टा से भगवान ने बचाया। और असत सभा या दुर्योधन के द्वारा या धृतराष्ट्र के द्वारा जो जिस सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उनको विवस्त्र किया जा रहा था, उनके केश का आकर्षण किया जा रहा था, उस असत सभा से भी आपने बचाया। वनवास कृच्छ्रतः, और वनवास के समय में दुर्वासा जैसे ऋषि आकर के अभिशाप देने ही वाले थे, पांडवों का विनाश करने वाले थे, उससे भी आपने बचाया। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो और 18 दिन तक यह जो महाभारत युद्ध हुआ, वो युद्ध के प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आप हमारे बच्चों को, मेरे पुत्रों को आप बचाते रहे। मृधे मृधे, और कैसे बचाते रहे? अनेक महारथास्त्रतः, भीष्म, द्रोणा, कृप, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा जैसे महावीर, ये जैसे तिमिंगिला गिला जैसे वीर हैं, अर्थात ये अत्यंत प्रबल प्रतापी वीर हैं, इनके सामने किसी का भी बस नहीं चलता है। लेकिन आपके कृपा के कारण, आपकी मदद के कारण, आपके संकल्प के कारण मेरे बालक समस्त विपत्तियों से, युद्ध के प्रत्येक अघटन से, युद्ध के प्रत्येक दुर्योग से वे सब बच गए। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो और अभी अभी मेरे सामने द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता, और द्रोणी के, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने अपने संकल्प से, सुदर्शनास्त्र से सभी को बचा लिया। तो मैं इसका उल्लेख कहाँ तक करूं? मुझे तो लगता है मेरा जीवन एवं पांडवों का जीवन केवल आपके कृपा के ऊपर निर्भर है। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हम सबकी सब समय रक्षा करें एवं भगवान के प्रति हमारी भक्ति निरंतर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह सायंकालीन सत्र ही समाप्त होता है। समस्त वैष्णव जनों भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा की परिसमाप्ति करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। नमो नमो महोदय, नमो नमः, प्रणाम हरिभ्यो प्रणाम। नमो प्रणामः प्रणामः प्रणाम। प्रणामः। नरोत्तम प्रभु जी की जय। जय गुरुदेव। हरिभ्यो नमो प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे, जय माता राधे। जय जय श्री राधे राधे। दंडवत दंडवत महाराज। अरे तकनीक का कुछ प्रॉब्लम